हेलो स्टूडेंट्स, बायोरूट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो एम्स के क्वेश्चन हैं, एएफएमसी के क्वेश्चन हैं और ऑल इंडिया पीएमटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जितना हमने इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर कर लिए हैं हम उसी से ही क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। ये एम्स के क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं। द मिडिल लेयर इन द बॉडी वॉल ऑफ पॉरीफेरा इज, पॉरीफेरा की जो मिडिल लेयर होती है उसे हम क्या कहेंगे। देखिए, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होता नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक में मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल लेयर है वो पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं बन रखी है, तो उसको हम मेसेनकाइम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। तो अब देखिए, क्योंकि हमने ये किए हुए थे तो अब आपको ईजी हो जाएगा ये सॉल्व करने में। नेक्स्ट है मेडुसा ऑफ ओबेलिया इज, जो मेडुसा है वो चलने वाली स्टेज होती है। ठीक है, तो ये कैसा होता है हमेशा, दीज आर, ये कार्निवोर्स होते हैं हमेशा। ठीक है, सिर्फ ये जो समुद्र में जो फ्लैश वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये उन्हीं को ही खाते हैं, या छोटे छोटे जैसे आप जू प्लैंक्टॉन्स वगैरह की बात करते हैं या छोटे जानवर जो होते हैं उनकी। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन ऑफ ओरेलिया आर, ओरेलिया में जो सेंस ऑर्गन होता है, अब यहाँ समझिए ऑरेलिया में टेंटाकुलोसाइट्स होती हैं और ये टेंटाकुलोसाइट्स यहाँ पे सेंस ऑर्गन का काम करती हैं। दूसरा, यहाँ पे इनका काम होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का, क्योंकि ओरेलिया का अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये स्विम करता है तो उस टाइम पे इसका अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो एक तो ये मेंटेन करके रखता है ओरेलिया के अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर को, या कंट्रोल करता है अम्ब्रेला सरफेस को, ठीक है, ड्यूरिंग स्विमिंग। और दूसरा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो टेंटाकुलोसाइट्स होगा, सेकंड। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनिज्म रेसाइड्स इन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। जो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है ये हमारे लिम्फ वेसल्स को अटैक करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, इनमें पाया जाता है। टीनिया की बात करते हैं तो देखिए, टीनिया कहाँ पाया जाएगा, टीनिया सोलियम, ये कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तो क्या करेगा, ये ब्लड में पाया जाएगा, मलेरिया पैदा करेगा जब ब्लड में पाया जाएगा। डिप्लोकोकस जो होगा ये निमोनिया पैदा करेगा, तो यानी ये लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बचा जो लिम्फ नोड को इफेक्ट करता होगा, वो है वाउचेरिया। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें ट्रू होगा। नेक्स्ट, जो एडल्ट वाउचेरिया होते हैं, एडल्ट वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी अटैक्स। देखिए, वाउचेरिया की भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वाउचेरिया मेलाई, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग होती हैं। तो जो एडल्ट वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है वो लिम्फ वेसल्स को क्या करेगा, लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड्स को क्या करेगा, ये इफेक्ट करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे आप वाउचेरिया का मैं आपको एक वो बता देती हूँ कि वाउचेरिया की वजह से क्या होता है। देखिए, इसी को ही हम फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो फिलेरियल वॉर्म इसको कहा जाता है, और ये क्या करेगा, एलिफेंटेसिस या फिलारेसिस करेगा। ठीक है, जहाँ क्या होता है, हाथी पाँव बोलते हैं, मतलब सबसे पहले ये हमारे लिम्स को इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे करके ये क्या करता है, जेनाइटल रीजन तक आता है और फिर सेकंड लिम्ब तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, आफ्टर ड्राइंग ए बाथ स्पंज कंटेन, जब हम बाथ स्पंज को ड्राई कर देते हैं, क्या था बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया। ठीक है, जब हम उसको ड्राई कर देंगे तो हमको उसमें क्या मिलेगा, देखिए होल्ड फास्ट, अगर हम बात करते हैं तो होल्ड फास्ट तो क्या है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, मतलब ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। टेंटकल्स की बात करते हैं तो स्पॉन्जेस में टेंटकल्स नहीं पाए जाते, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं वहाँ पे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जीन फाइबर जो होते हैं ये क्या करेंगे, यहाँ इसका स्केलेटल सिस्टम बनाने का काम करते हैं। तो लास्ट में जो हम ये कहते हैं कि लूफास बनाने का जो काम करते हैं, यानी बाथिंग स्पंज जिसको हम कह रहे हैं, तो वो क्या है, वो सिर्फ फाइबर होता है, यानी स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
सिविलाइजेशन इज एब्सेंट इन, व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ हेड या जो नर्व गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है, इन सब का एक जगह में एग्रीगेशन का हो जाना इज सिविलाइजेशन। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज से ये स्टार्ट होता है। बट एक एक्सेप्शन है कि ये इकाइनोडर्म्स में नहीं पाया जाता, ठीक है, जहाँ ट्रू फिशेज नहीं आती, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में सिविलाइजेशन एब्सेंट होता है। अदरवाइज प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेमेंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, देन हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब में ये पाया जाएगा, बट नॉट इन किसमें, जो इकाइनोडर्म्स हैं, क्योंकि इकाइनोडर्म्स में आपको हेड देखने को नहीं मिलता, जबकि आप किसी में भी बात कर लीजिए आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज में हेड देखने को मिलेगा, एस्केलेमेंथीज में मिलेगा, एनालिडा में मिलेगा, आपको ऑर्थोपोडा में मिलता है, आपको मोलस्का में मिलता है, हेमिकॉर्डेट्स में मिलता है और कॉर्डेट्स में मिलता है। बट क्या आप इकाइनोडर्म्स में बोल सकते हैं कि उसका हेड कहाँ है, या स्टार फिश में आप बोल सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, सिविलाइजेशन एब्सेंट होता है किसमें, इकाइनोडर्म्स, यानी ऑप्शन 4th। नेक्स्ट इज द रेडियल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, रेडियल सिमेट्री होगी और डिप्लोब्लास्टिक होगा। तो रेडियल सिमेट्री में कहाँ होगी रेडियल सिमेट्री? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो शुरू के वो होते हैं एनिमल्स, ठीक है, पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। टीनोफोरा में मैंने बताया था बाय रेडियल भी आप कर सकते हैं, यानी उसमें भी रेडियल ही होती है। उसके बाद फिर क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री शो होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि रेडियल सिमेट्रिकल भी है और डिप्लोब्लास्टिक भी है, तो देखिए यहाँ टीनोफोरा का एग्जाम्पल कोई दिया हुआ नहीं है। ड्राउंड वॉर्म हो गया एस्केलेमेंथीस, अर्थवॉर्म हो गया एनालिडा, लीवर फ्लूक हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीस, तो यानी ये तो हो नहीं सकते, यानी हाइड्रा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द स्पॉन्ज हार्मफुल टू ऑस्टर इंडस्ट्री इज, ऑस्टर इंडस्ट्री जो सीपी वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ सीपी से मोती वगैरह निकाला जाता है, ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें कोई स्पॉन्ज अगर है, वो कौन सा स्पॉन्ज है जो उसके लिए हार्मफुल होता है? तो इसका आपके पास मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। देखिए स्पॉन्जिला हार्मफुल नहीं होता, यू स्पॉन्जिया हार्मफुल नहीं होता, हाइलोनिमा हार्मफुल नहीं होता। ये जो आपके पास ऑप्शन 4th है क्लोना, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। तो ऑप्शन 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अब देखिए काफ़ी चीज़ें हमने क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमने कवर की थी, तो आपको ज़्यादा टफ भी ये नहीं लग रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द स्पॉन्जेस, इन स्पॉन्जेस देयर इज, स्पॉन्जेस में क्या चीज़ होती है? द सिमेट्री इज रेडियल, देखिए सिमेट्री तो स्पॉन्जेस में होती ही नहीं है, वो एसिमेट्रिकल हैं। प्रेजेंट ऑफ ट्रू सिलोम, नहीं, वो एसिलोमेट होते हैं। थर्ड, द सिंगल एग्जिट, एक एग्जिट होता है यानी ऑस्कुलम, एंड द नंबर ऑफ माउथ्स, तो माउथ बहुत सारे होते हैं यानी ऑस्टिया, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। 4th भी देख लेते हैं, द सिंगल माउथ यानी ऑस्टिया एक होगा, और एग्जिट यानी ऑस्कुलम बहुत ज़्यादा होंगे। समझिए, याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि इसमें जो ऑस्टिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो माउथ के जैसे काम करते हैं, लेकिन जो एग्जिट होता है वो सिर्फ एक होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन 3 आपका सही है, ठीक है। ये AFMC के क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ भी ध्यान देती रहिए। उसके आगे मैंने यहाँ पे है भी आपका कि पहले एम्स के हमने किए, फिर AFMC, और उसके बाद हम AI ऑल इंडिया PMT के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मिराचिडियम इज द लार्वल स्टेज ऑफ मिराचिडियम। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, मेटासिरकारिया एंड मिराचिडियम। मेटासिरकारिया इन्फेक्शियस स्टेज है किसमें, प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शियस स्टेज होती है, और मिराचिडियम सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ठीक है। लेकिन किस में, तो लीवर फ्लूक में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑप्शन 4th आपका सही हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा, लीवर फ्लूक में देख भी लीजिएगा, चाहे तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, या आपने नोट्स बनाए हैं अगर मेरी वीडियोस से तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन इंसेक्ट ऑक्सीजन इज कैरीड टू डिफरेंट टिश्यू बाय, इंसेक्ट्स में ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज तक कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पे यानी रेस्पिरेशन जिसके थ्रू होगा वही ऑक्सीजन को सारी जगह पहुंचाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके के मैंने बताया था आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, द स्पैरिकल्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो स्पैरिकल्स का कुछ नहीं है, देखिए डिफ्यूजन थ्रू बॉडी थ्रू सरफेस नहीं है, नहीं होता।
ट्रैकियल ट्यूब्स, यस ये ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट थ्रू ब्लड पिगमेंट्स यहाँ पे नहीं होते, गिल्स यहाँ पे नहीं होते, यानी ऑप्शन सेकंड आपका ट्रू हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म या टीनिया आर, टीनिया और फ्लैटवर्म में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है? फ्लेम सेल्स, ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ये बता देती हूँ कि अगर हम इसी में बात करते हैं, देखिए फ्लेम सेल्स की हमने बात की, उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पाया जाता है? एस्केलेमेंथीज। देन माल्फिगियन ट्यूबल्स, माल्फिगियन ट्यूबल्स आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ऑर्थोपोडा या इंसेक्ट्स, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं? क्रस्टाशियंस। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए AIPMT के क्वेश्चंस हैं। अब ये मैं सिर्फ वही टॉपिक्स के आपको करा रही हूँ जितना हमने कवर किया है, ठीक है। तो फिर बाकी जो है बाकी वो मैं बाद में कराऊंगी जब पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा? एनालिडा का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? द फर्स्ट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। दूसरा सेगमेंटेशन, हाँ एनालिडा में सेगमेंटेशन भी होता है, मैंने बताया था आपको। अर्थवर्म, निरिश और लीच, इनमें सेगमेंटेशन होते हैं। मैंने एस्केलेमेंथीस में आपको सेगमेंटेशन नहीं बताया था, ठीक है। देन स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोम यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे तो ट्रूसीलोम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड, फोर्थ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे गलत है। तो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ऑप्शन थर्ड होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट है आपका एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस जो हमारे पेट में कीड़े होते हैं जहाँ पे फीमेल हमेशा लंबी होती है, राउंड वॉर्म ये होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रेजेंस ऑफ ट्रूसीलोम, सॉरी अब्सेंस ऑफ ट्रूसीलोम, यहाँ पे ट्रूसीलोम की अब्सेंस होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, नहीं मेटामेरिज्म यहाँ नहीं पाया जाता, ठीक है। सेकंड आपके पास प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसीलोम नॉर मेटामेरिज्म, यस ये चीज़ सही है कि यहाँ ना तो ट्रूसीलोम पाया जाता है और ना मेटामेरिकली ये सेगमेंटेड होते हैं, ये वैसे सही है। बाकी भी देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसीलोम, ट्रूसीलोम तो होता ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसीलोम एंड फिर वही, यानी ये कुछ नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब देखिए आप खुद अपने आप को एनालाइज कर पा रहे होंगे कि हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो जो मतलब हमने जितने टॉपिक कवर कर लिए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं में से आए हुए हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की है, ठीक है। नेक्स्ट है वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग द सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग होनी चाहिए टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस, माउथ और एनस दोनों के जैसे जो काम करेगा, सिंगल ओपनिंग होनी चाहिए। फैसियोला यस फैसियोला हिपैटिका में ये होता है। ऑक्टोपस नहीं, ऑक्टोपस में नहीं, एस्क्रेसिस में भी नहीं और एचडिया में भी नहीं, एस्कडिया में भी नहीं, ये होता है इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका फैसियोला। उसमें होती है सिंगल ओपनिंग होती है जो बोथ माउथ और एनस दोनों के जैसे काम करती है। फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? लीवर फ्लूक, ठीक है। और इसके प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट क्या बताए थे आपको? प्राइमरी होस्ट है शीप जिसमें मेटासिरकैरिया इन्फेक्शियस कंडीशन होती है, स्टेज होती है। और सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया? स्नेल, ठीक है, जहां पे क्या होती है? मेराचिडियम इज द इन्फेक्शियस स्टेज। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए ये सारे AIPMT के क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके। सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट क्या बताया था आपको? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अकर इन, सोलेनोसाइट्स कहाँ होते हैं? तो दे अकर इन प्लैटीहेल्मिन्थीस, ये प्लैटीहेल्मिन्थीस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको वही चीज़ कह रही हूँ, प्रीवियस वीडियोस देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था प्लैटीहेल्मिन्थीस में कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसे कौन कौन काम करेगा? प्रोटोनेफ्रिडिया विच आर ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स एंड ऑल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स। तो फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स, दे हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो भी किडनी के जैसे काम करेगा या एक्सक्रीटरी सिस्टम के जैसे काम करेगा वो ऑस्मोरेगुलेशन तो करेगा ही, ठीक है, बॉडी में वाटर का रेगुलेशन तो वो करेगा ही। नेक्स्ट आपके पास इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन, डाइजेशन का जो फूड डाइजेशन का जो वेस्ट मटेरियल था एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम, नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसमें अमोनिया होता है ज़्यादा, ये कहाँ से रिमूव होते हैं? ठीक है,
तो यहाँ क्या होता है, हाइड्रा में मैंने आपको बताया था, इसमें हम हाइपोस्टोम कहते हैं, जो बोथ माउथ और एनस के जैसे काम करता है। तो यहाँ फूड तो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये कुछ बॉडी वॉल्स के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं माउथ एंड माउथ नहीं, जो फूड मटेरियल होता है, फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो तो हाइपोस्टोम के थ्रू यानी माउथ के थ्रू बाहर निकलता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी वॉल के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो इसमें देखिए सीक्वेंस कहाँ सही होगी आपकी, माउथ और बॉडी वॉल, आपका ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू फॉर ओबेलिया। ओबेलिया का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रू होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं, द फर्स्ट इज मेटाजेनेसिस। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस, मैं आपको पहले ये चारों ही टर्म बता देती हूँ क्या है। मेटाजेनेसिस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हमें ये चीज़ पता है कि ओरेलिया, ओबेलिया, दीज सोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जहाँ मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइफ टाइम में ये कभी भी मेडुसा से पॉल्प बन सकते हैं और पॉल्प से मेडुसा बन सकते हैं, ठीक है। ये है मेटाजेनेसिस। तो हाँ, ये मेटाजेनेसिस शो करते हैं, ठीक है। सेकंड इज मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस ज़्यादातर प्लांट्स के केस में हम बोलते हैं, मतलब यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे बॉडी किसी स्ट्रक्चर में अरेंज होने लगती है, जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो किसी स्ट्रक्चर में अरेंज होने लगते हैं। जैसे सबसे पहले एसेटाबुलेरिया में भी देखा गया था, लार्जेस्ट ग्रीन एल्गी जो होती है, ठीक है, इस पर भी देखा गया था। थर्ड इज एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस क्या होता है, एपोलाइसिस कौन शो करते हैं, मैं पहले ये आपको बता देती हूँ। ये शो करते हैं ऑर्थ्रोपोड्स, जबकि ऊपर पूछा गया है ओबेलिया। ओबेलिया किसके अंदर आते हैं, सीलेंट्रेटा के अंदर, ठीक है। अब ऑर्थोपोड ये एपोलाइसिस को कैसे शो करते हैं, एपोलाइसिस इज द सेपरेशन ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस। क्यूटिकल की लेयर एपिडर्मिस से अलग हो जाती है, ठीक है, एपोलाइसिस में। तो ये किस में होता है, ये सिर्फ ऑर्थ्रोपोड्स में होता है, ठीक है। जैसे आप मॉल्टिंग की बात करते हैं कि मॉल्टिंग चल रही है, उनकी बॉडी में स्किन जो है वो केचली टाइप जो है, मतलब वो तो सांप में होता है खैर, बट मॉल्टिंग प्रोसेस जो इनकी चल रही है, तो एपोलाइसिस एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ क्यूटिकल एपिडर्मिस से अलग हो रहा है, सेपरेशन ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम एपिडर्मिस, तो ये ऑर्थ्रोपोड्स में का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें प्लीज़ आप टेंशन में मत आइएगा, ये अभी हमने नहीं किया है ऑर्थ्रोपोड, जब हम करेंगे तो हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। द लास्ट वन इज पीडोजेनी। पीडोजेनी मैंने आपको क्या बताया था, ये टीनोफोरा इसको दिखाते हैं, और टीनोफोरा में पीडोजेनी का मतलब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे जो सेक्सुअली मैच्योरिंग जो लार्वा था, वो लार्वा मतलब लार्वा विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या कर रहा था, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने लग जा रहा था, ठीक है। तो ये सिर्फ किस में होता है, टीनोफोरा में देखने को मिलता है। तो ये टीनोफोरा में हो गया, एपोलाइसिस ऑर्थोपोडा में हो गया, मॉर्फोजेनेसिस सब ही शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ओबेलिया शो करेगा, ज़्यादातर प्लांट्स इसको शो करते हैं वैसे, ठीक है। एनिमल्स भी शो करते हैं जहाँ पे बॉडी अरेंज होने लगती है, मेटामॉर्फोसिस दिखाने लगती है, ठीक है। तो ओबेलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन सब में से है वो है मेटाजेनेसिस, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहाँ कभी भी पॉल्प से मेडुसा, मेडुसा से पॉल्प में कन्वर्ट हो सकता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए ये क्या थे, यहाँ ये इतने ही चैप्टर्स या इतने ही मैंने टॉपिक आपके पहले कवर किए हुए थे, तो उन्हीं में से पहले हमने किया, क्योंकि मैं अभी आपको ये AIPMT के, AFMC के और एम्स के क्वेश्चन करा रही हूँ, और लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नीट के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं नीट के कराऊंगी और अदर स्टेट्स के कराऊंगी। तो आपको खुद भी ये चीज़ पता है कि ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा, तो सारे अगर मैं बाद में ही रखती तो आपके लिए भी कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए कन्फ्यूज़न को पहले ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बीच बीच में क्या करते हैं इसको, कि बीच बीच में क्वेश्चंस भी इस तरीके से करते रहेंगे। तो आगे भी जितने बड़े चैप्टर्स आएंगे, जैसे जेनेटिक, तो जेनेटिक्स में भी हम ऐसे ही करेंगे कि इंपॉर्टेंट भी है यूनिट, और उसमें भी हम यही करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कभी कभी तो कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएशन, मोटिवेशन मिलता रहे, और मुझे भी पता चलता रहे कि आप कौन कौन हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।